अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गरीब की आवाज़ के साथ शाइस्ता ज़िया आप लोगों के साथ एक स्टोरी लेके आई हैं। हमारी एक बहन जो कि बहुत सारे मसाइल अपने बता रही हैं। मैंने सोचा कि आप लोगों को भी इनके इस दर्द में, इस तकलीफ़ में शामिल करूं, और ये आज अपनी स्टोरी सुनाएंगी कि ये अपनी ज़िंदगी का सफ़र बताएंगी कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी का सफ़र कैसे किया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आयशा है, आयशा जावेद है। मैं कतर से आई हूँ। कतर में मैं इस्लाम में आई हूँ। इस्लाम में आने के बाद मैंने सोचा है कि भई एक मुसलमान से शादी करूँ। वो था पाकिस्तान का था, फिर मैंने उनसे शादी की है। तो 2 साल वहाँ तक हमारी कंडीशन बहुत अच्छी थी क्योंकि मेरा अपना खुद का पार्लर भी था। वहाँ पार्लर 2 साल हम ठीक थे। 2 साल के बाद फिर मेरे मियाँ ने कहा है कि मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ। अब पाकिस्तान आने के बाद वो इधर ही रह गए थे। फिर मैं वहाँ सोच रही थी क्योंकि वहाँ पर कतर में ये रूल है विदाउट हस्बैंड के साथ ही रह सकती है वाइफ। तो वो इधर नहीं आ रहे थे, कतर में नहीं आ रहे थे। फिर उसकी वजह से फिर मैंने इनको फ़ोन करके पूछा है तो ये कह रहे थे कि भई तुम आना चाहती हो तो तुम आ जाओ। तो फिर मेरा मजबूरी थी तो मैं वहाँ सारा कुछ छोड़ छाड़ के मैं इधर इनके पास आ गई। जब इनके साथ काफ़ी आप मैंने कतर में कितना अरसा रही आप? कतर मेरी पैदाइश ही उधर की थी। अच्छा, ये नहीं कि आप पैदाइशी तौर पे उधर की थी, हाँ, और आप क्रिश्चियन मज़हब से आपका ताल्लुक था, क्रिश्चियन हाँ, और आपने एक मुसलमान से शादी की, और शादी मुसलमान को के इस्लाम कबूल करने के बाद आप 2 साल के बाद आप पाकिस्तान आ गईं। जी, जी, जी। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर मैं यहाँ पर आने के बाद मुश्किलात बढ़ती गई। मैंने देखा है फिर ये इनकी अपनी वाइफ़ थी, इनके बच्चे भी थे। तो ये यानी झूठ कहते बोला गया। हाँ, ये मुझसे वहाँ पर झूठ बोला था, कह रहा था मैंने सारा को बच्चों को भी छोड़ दिया, बीवी को भी छोड़ दिया। तो उस टाइम भी मुझे इतना ख़ास पता नहीं था पाकिस्तान में क्या है, क्या नहीं है। तो मैं उनसे निकाह तो कर लिया था, यहाँ आने के बाद उसकी बीवी भी थी, बच्चे भी थे। तो मैं तो हैरान हो गई, अभी मैं क्या कर सकती हूँ क्योंकि मैंने कतर छोड़ दिया था। मैंने अपने अम्मी-अब्बू सारों को उधर छोड़ के इधर आ गई थी। जब यहाँ पर आने के बाद मुझे ये लोग टॉर्चरिंग कर रहे थे, उनकी बीवी बच्चे लोग काफ़ी अरसे से मेरे साथ टॉर्चरिंग कर रहे थे। फिर भी मैं चुप करके बैठती थी, मेरे हस्बैंड उनके साथ ज़्यादा अटैच हो गए थे। इतने साल में अपने फिर मेरा बेटा हुआ है 8 साल के बाद, उसको सँभाली मैंने, बेटे को बड़ा किया है, जैसा भी है। मेरा छोटा-मोटा पार्लर था पिंडी में, और पिंडी का पार्लर भी मैंने बेच दिया है इसलिए कि मेरी हालत दिन पे दिन बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती गई है। टेंशन लिया है, मैं कतर भी नहीं जा सकती थी। इसलिए मैं ये मुझे कह रहा था तुम जाना चाहती हो तो तुम कतर चली जाओ, लेकिन मैं नहीं गई क्योंकि पता है मेरे माँ-बाप मुझे कबूल नहीं करेंगे। मुझे वो लोग माफ़ नहीं करेंगे। मैं बच्चों के साथ इतने साल, मेरा बेटा भी बड़ा हो गया। मेरे हालात, मेरे को बीपी, शुगर, सारी दुनिया की टेंशन से आप बीमार हो गईं। बीमार हो गई। और उनकी भी अभी इतनी उम्र, जब अच्छे खासे थे तो वो कभी अपनी बीवी बच्चों को देखते थे, हमें नहीं देखते थे। जिस तरह भी मैंने अपने बच्चे को जवान किया, बड़ा किया, 14 साल का मेरा बेटा है, लेकिन हालात ऐसे हो गए कि अभी उसकी इतनी उम्र हो गई है, वो इतना हम लोग को अफोर्ड नहीं कर सकता, हम दोनों को जो 70 है। प्लस बता रही हैं शायद। 70 प्लस 75 हो गया उसकी उम्र। तो वो इतनी कमाई नहीं कर सकता है। मेरी अपनी शुगर की बीमारी की दवाई के लिए, मेडिसिन के लिए, मेरी बहुत सारी चीज़ है। मैं अपने बच्चे के लिए भी खिला नहीं सकती हूँ, उसको सही देख नहीं सकती हूँ, उसको टाइम से खाना सही नहीं होता है घर के अंदर, बहुत तकलीफ है, इतनी मजबूरी आ गई है। तो समबड़ी नो, ज़्यादा नहीं, ओनली फॉर मेडिसिन के लिए मेरे को कोई हेल्प, या मेरे को थोड़ा 3 टाइम का खाना रोटी मिल जाए, ये मैं चाहती हूँ, और मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरे बच्चे को हिफाजत, मैंने उसको पढ़ाऊँ लिखाऊँ। पाकिस्तान में मैं रहना चाहती हूँ, यहाँ से मुझे कोई ना निकाले। कहते कि तुम्हारा आईडी कार्ड नहीं है, मैं इसीलिए कि मैं इशू नहीं किया है कि मेरा आईडी कार्ड नहीं है। जहाँ जाती हूँ उधर आईडी कार्ड पूछते, मेरे पास आईडी कार्ड नहीं है, बिकॉज आई एम फ्रॉम कतर। सही हो गया।
थैंक यू। अगर कोई मेरी मददगार बन जाता, अल्लाह करने वाला है, मुझे उम्मीद है। इंशाल्लाह जी, हमारे बहुत सारे ऐसे भाई हैं, बहुत सारी हमारी ऐसी बहनें हैं, बहुत सारे हमारे ऐसे लोग हैं जो इस्तात रखते हैं और हमारी ऐसी माँओं बहनों के लिए इमदाद का सबब बनते हैं। क्योंकि मैं जब से गरीब की आवाज़ बनी और बहुत सारे लोग ऐसे मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो राशन और मेडिसन और पैसों की सूरत में लोगों की ज़रूरियात पूरी करते हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरी इस बहन की आवाज़ को सुना जाएगा और इनके लिए कुछ न कुछ ऐसी इमदाद का इंतज़ाम किया जाएगा कि कम अज़ कम ये अपनी मेडिसिन तो ले सकें, कम अज़ कम ये खुराक के लिए मैं इतना। इसीलिए पाकिस्तान से मदद मांगती हूँ, कोई मेरी मददगार बन जाए मेरे को महीने का कुछ मेरे खर्चे के लिए, मेरे बच्चे के लिए, उसको मैं अच्छे खासे पढ़ाऊँ। मैं चाहती हूँ पढ़ लिख के अच्छा इंसान बने। बिल्कुल जी, ये हमारी एक बहन थी जिनकी आपने स्टोरी सुनी और मुझे उम्मीद है और मैं उम्मीद रखती हूँ कि मेरी इस बहन की मदद की जाएगी और इसके लिए हमारे बहुत सारे ऐसे लोग इनके लिए इनकी सरपरस्ती करेंगे और इनके बच्चे को जो है वो इस तरह का माहौल देंगे कि वो तालीम भी हासिल कर सके और घर में खाने पीने का भी इतना तो हम कर ही सकते हैं और इंशाल्लाह करेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी